हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सब कुछ बढ़िया, एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल मस्त। आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी सब कुछ ठीक चल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है, जिसमें कि हम लोगों को सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्डिंग पढ़ना है कार्बन में किस तरह का बॉन्डिंग होता है, कार्बन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके अंदर का जो कंपाउंड बनाता है वो किस तरह का कंपाउंड बनाता है, तो हम लोग उसके बाद देखने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग देखने वाले हैं, क्योंकि ये कार्बन में आपको देखा जाएगा कि यही आपको इसी तरह का बॉन्डिंग बनेगा। उसके बाद फिर हम लोगों को कोवैलेंट बॉन्डिंग का कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो होगा, जो जनरल प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और भी बाकी इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और फिर आपको ये मोल्टेन स्टेट या आपको लिक्विड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें हम लोगों को जरूरत पड़ेगा इस कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ने के लिए, हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। तो हम लोग सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही सीखेंगे, यही वाले को हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कार्बन का एलोट्रॉप, देखेंगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जिसमें कि हम लोग उसको देखेंगे कि क्या इसका डेफिनेशन है। उसके बाद वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का क्यों हम लोग जो प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्यों कार्बन का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों को कैटनेशन प्रॉपर्टी, टेट्राहाइड्रल बैलेंसिंग, ये सारा कुछ आने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग कहीं की ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ जाएंगे, जो हम लोगों को क्लास 10 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा। उसमें हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैन, रिंग और ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग को आइसोमर्स के अंदर आता है, तो इसमें हम लोग उसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। फिर होमोलॉगस सीरीज जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो हम लोगों को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे उसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के द्वारा हम लोग उसको किसी चीज का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग उसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जाके हम लोगों को इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी आएगा, किस चीज का, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आएगा, जिसमें कि हम लोग कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के जनरल केमिकल रिएक्शन के बारे में भी देखेंगे। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं, उसके बाद फिर ये सारे रिएक्शन भी पढ़ने ही वाले हैं। उसके बाद लास्ट में होगा हम लोगों को, जैसे कि इथाइल अल्कोहल, इथेन, मीथेन, इस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों को आएगा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किस चीज से, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्डिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता है, आपको सिंबल होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम का सिंबल होता है, जो उसको रिप्रेजेंट करता है कि उसके किसी भी एलिमेंट के ऑटोमोस्ट सेल में, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसके ऑटोमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको इक्वल नंबर ऑफ डॉट या इक्वल नंबर ऑफ क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए आपका एटम कोई एटम है कार्बन, तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 6 है, ये कहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4, इस तरह का होगा। तो अब अगर हम लोग कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने जाए तो हम लोगों को क्या करना है, आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग को डॉट या क्रॉस से दिखाना पड़ेगा। तो हम लोगों को आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को कार्बन के सिंबल के साथ यूज करेंगे। तो इसको अगर हम लोग इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहेंगे तो कार्बन के लिए, तो कार्बन का सिंबल जो भी एलिमेंट रहेगा उसका सिंबल, उसका जो केमिकल सिंबल होता है उस एलिमेंट का वही यूज करेंगे। इसके साथ 4 एलिमेंट को शो करना है तो 4 क्रॉस को यूज कर सकते हैं हम लोग, या इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन के साथ हम लोग 4 डॉट को यूज करते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को, इसी सिंबल को हम लोग क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, किसी भी एलिमेंट का आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए कह दे तो इजीली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग कुछ एलिमेंट का और भी ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को फ्लोरीन का लिखना हो,
तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है आपको? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। फॉर एग्जांपल 9 फ्लोरीन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 7। फर्स्ट सेल में आपको 2 और सेकंड सेल में 7, जो कि इसका लास्ट सेल है। तो लास्ट सेल में इसको 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम लोग फ्लोरीन का सबसे पहले इसका डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फ्लोरीन का सिंबल ले लेंगे। फ्लोरीन के सिंबल के बाद इसमें हम लोग ऑटोनोमस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग 7 डॉट को यूज करेंगे, 2 to 4, फिर इधर से 6 और ये 7। तो यही हो गया आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। उसी तरह से हम लोग सोडियम के लिए भी लिख सकते हैं, सोडियम प्लस आयन के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम, जितना भी एटम प्रेजेंट है उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग सिंपल एलिमेंट के लिए लिख दिए। अब हम लोग किसी कंपाउंड के लिए लिखना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन के लिए लिखना चाहें लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो क्या होगा? इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा आपको, मान लीजिए कि आपको मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो, तो मीथेन में आपको कार्बन CH4 इसका फॉर्मूला होगा मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला ये है, और अब हम लोग को इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसमें हम लोग को कार्बन का अलग करना पड़ेगा और 4 हाइड्रोजन को अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा कि कार्बन का अगर हम लोग फिर जानते हैं तो कार्बन का क्या होगा? 2 और 4, तो इसका हो गया 6। इसी को हम लोग को ड्रॉ करना है, 6 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, ऑटोनोमस सेल में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अगर हम लोग इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका लिखना चाहें मीथेन का, तो होगा कार्बन को पहले सजा लीजिए, सेंट्रल एटम को। इसमें अगर हम लोग इसको क्रॉस से यूज कर लें, कार्बन के ऑटोनोमस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 क्रॉस यूज कर लें। दूसरा एलिमेंट आपको हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए मान लीजिए आपको क्या करना हो, एक हाइड्रोजन के पास आपको एक इलेक्ट्रॉन है, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए इसके लिए हम लोग डॉट यूज कर लेंगे। एक को क्रॉस किए तो दूसरे को डॉट यूज कर लेंगे। तो इस साइड से जो हाइड्रोजन आएगा वो भी डॉट के साथ आएगा, इस साइड से जो हाइड्रोजन आएगा वो भी डॉट के साथ आएगा, इस साइड से जो आएगा ये भी आपको डॉट के साथ आएगा। तो फिर ये आपको पेयर बनाएगा, और देखेंगे आगे ये पेयर का मतलब क्या होता है। इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर या किसी भी एलिमेंट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एलिमेंट का सीखना होगा। एलिमेंट का बना लिए, तो मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है सबको आपको अलग अलग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐड करना है, और उसको ट्राई करना है कि आपका जो सेंट्रल एटम होगा उसके चारों तरफ आप क्या कर लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल में पढ़ेंगे कि ऑक्टेट रूल क्यों होता है, 8 इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करना चाहता है। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक दो एग्जांपल और भी चाहिए, एक एग्जांपल और भी लेते हैं हम लोग। सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है NaCl, ये Na+ और Cl-, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों को कैसे ड्रॉ करना होगा, इसके लिए आपको देखना होगा कि सोडियम में जितना भी इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर चुका है, और क्लोरीन में जितना भी इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर चुका है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है आपको Na का एटॉमिक नंबर है 12। सोडियम आपको 11 मिक्स कर जाता है कभी कभी। सोडियम 11 है आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8 और 1। तो एक इलेक्ट्रॉन ये Na+ का क्या हो जाएगा? Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये इसके ऑटोनोमस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 8, एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया। अब उसी तरह से क्लोरीन के लिए हम लोग देखेंगे, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, क्लोरीन आपको 17 है इसका एटॉमिक नंबर, 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और इधर 7। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये गेन किया है, Cl- किया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और ये 8। तो अब इसका हम लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर Na+ Cl- का लिखना होगा,
तो अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा Na के प्लस का। तो Na के प्लस पे कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑटोनॉमस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब का सब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको बॉक्स में घेर दीजिए, इसमें प्लस साइन लगा दीजिए। यही हो गया आपको Na+ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसी तरह से क्लोरीन का Cl- का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? Cl- का होगा, फिर से आपको ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए। इसके ऑटोनॉमस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। Cl ये 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 इसमें क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किए। और चूंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लगा दिए, इसमें आप पॉजिटिव साइन लगाए हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसमें आपको नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो ये आपको NaCl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना था, लेकिन हम लोगों को यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग ऑक्टेट रूल देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं ऑक्टेट रूल को देखने वाले हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल किस चीज के लिए दिया गया है? ऑक्टेट रूल दिया गया है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कंबाइन करके कंपाउंड क्या फॉर्मेशन करता है। तो देखा गया कि हम लोगों को जो ऑब्जर्वेशन किया गया कि जो नोबेल गैस था, नोबेल गैस बहुत ही अनरिएक्टिव था। तो नोबेल गैस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किया गया, तो देखा गया उसके ऑटोनॉमस शेल में क्या है? हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितना भी, हीलियम को छोड़ के बाकी जितना भी नोबेल गैस था उसके ऑटोनॉमस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन था। और 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसमें देखा गया कि बहुत कम ही कंपाउंड बनाता है, बहुत ही रेयर कंपाउंड बनाता है, जो कि आपको इनर्ट गैस का कोई कंपाउंड हो। तो बाकी भी एलिमेंट का जब उसका देखा गया कि कैसे ये कंबाइन करता है, तो देखा गया कि आपको हर एलिमेंट चाहता है कि उसके ऑटोनॉमस शेल का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का हो जाए कि वो अपने नियरेस्ट नोबेल गैस की तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। तो उसी चीज के लिए एलिमेंट क्या करता है? अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को डोनेट कर देता है, या अगर कम इलेक्ट्रॉन है, 1-2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो किसी से गेन कर लेता है। या उस ना तो डोनेट कर सके ना गेन कर सके, तो वो क्या करता है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ऑटोनॉमस शेल में, उतना इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है? शेयर कर लेता है दूसरे से। तो यही चीज हम लोगों को ऑक्टेट रूल में पढ़ने वाले हैं। According to this rule, atom can combine either by transfer of valence electron from one atom to another atom by losing or gaining, or by sharing of valence electron in order to have 8 electron, means octet in their valence shell. Means अगर हम लोगों का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, तो ये रूल दिया गया था किसके? तो ये रूल दिए थे हम लोगों को लुईस जो थे साइंटिस्ट, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। ऑक्टेट रूल है, लुईस एंड कॉर्सेल एंड लुईस दोनों मिलकर ये रूल दिए हुए थे। तो इस रूल के हिसाब से हम लोगों को बोला गया है कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन होना चाहता है कब? जब उसके ऑटोनॉमस शेल में 8 से कम या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। 8 रहेगा तो वो कंबाइन होना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो स्टेबल स्ट्रक्चर में, स्टेबल स्टेट में पहले से ही है, तो और ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन ना लूज करेगा ना गेन करेगा। अगर कम है तो वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर ज्यादा है तो किसी को 1-2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर ना दे सकता हो ना ले सकता हो, मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंडीशन में यह नोबेल आपको नॉन मेटल है और उसका 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो किसी से वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को अगर किसी से ले नहीं सकता है तो शेयर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम लोगों को कोई कंपाउंड बन रहा है, कोई कंपाउंड मान लीजिए कि क्लोरीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्लोरीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं Cl2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन के ऑटोनॉमस शेल में आपके कितना इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के ऑटोनॉमस शेल में आपको क्लोरीन 2 8 और 7, ऑटोनॉमस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक क्लोरीन के पास आपको 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का इसको कमी है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन का इसको कमी है। अब ये क्या चाहेगा? दूसरे किसी क्लोरीन से ले ले, बगल का कोई क्लोरीन दे दे या हाइड्रोजन दे दे या कोई भी कुछ दे दे। अगर हाइड्रोजन देगा तो HCl का फॉर्मेशन कर देगा, अगर क्लोरीन आके देगा तो Cl2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो मान लीजिए कि अगर क्लोरीन दूसरा क्लोरीन आके दे रहा है, तो इसके पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, तो ये दोनों अगर आप क्या कर ले,
ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास 6 ही बचेगा, तो ये डोनेट नहीं कर सकता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास फिर 6 बचेगा, तो डोनेट नहीं कर सकता है। तो क्या कर सकता है, ये बीच में रख के इसको शेयर कर सकता है। तो जब शेयर करेगा तो इसके भी इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसको इधर से 2 और इधर से 6, तो इसका भी 8 कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। आपको बहुत सारा कंपाउंड जो होता है ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, बहुत नहीं भी करता है, उसको हम लोग एक्सेप्शन बाद में 12th में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं कि Cl2 का फॉर्मेशन किया, तो ये ऑक्टेट रूल को ही फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहा है। उसी तरह से अगर कोई आयनिक कंपाउंड बन रहा है, फॉर एग्जांपल NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो NaCl में क्या हो रहा है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच का रिएक्शन हो रहा है। सोडियम के पास देखिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन 8 से एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम का देखें तो सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, 2, 8 और 1, ये एक्स्ट्रा 8 तो यहाँ पे है, ये एक्स्ट्रा इसको 1 हो गया, तो ये किसी को डोनेट कर देगा, तो ये क्या कर देगा Na+ बनाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाएगा। उसी तरह से क्लोरीन देखिएगा तो क्लोरीन के बाहर के सेल में कितना है, आपको 7 है, तो 17, ये आपको 2, 8 और 7, एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना चाहेगा तो ये Cl- के फॉर्म में आ जाएगा। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ये हो गया 2, 8 और ये 8। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, Na का प्लस, Na प्लस के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बट इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। उसी तरह से इसका क्लोरीन का ड्रॉ करेंगे तो क्लोरीन का भी इसी तरह से 8 होगा। और क्लोरीन पे भी क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा, तो एक निगेटिव चार्ज उसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो Na+ और Cl- का ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। और ये हम लोग देख लिए कि कैसे आयनिक कंपाउंड भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है और आपको कोवेलेंट कंपाउंड भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इसमें आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये तरह से हम लोगों को ऑक्टेट रूल का फॉलो होता है और इस तरह से हम लोगों को कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड मिलता है। अब हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड कहते किसको है, किस तरह के कंपाउंड को कहेंगे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड है, जब कोई भी कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हो वो इस तरह से बॉन्डेड हो कि उसके बीच आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्लोरीन या HCl, उसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का एक, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग HCl को लें तो HCl में क्या देख रहे हैं कि HCl में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ आपको क्या कर रहा है, ये आपको शेयर कर रहा है। तो ये आपको क्या हो रहा है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होने वाला है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब दो एटम के बीच आपको इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। और ये जो एटम कार्बन क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का भी यूज करते हैं, जैसे कि H, ये ड्रॉ कर देंगे, ये Cl, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाए, ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा और इस पूरे कंपाउंड को कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। तो ये डेफिनेशन है हमारा कि कोवेलेंट कंपाउंड व्हेन, किस तरह के कंपाउंड को कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनी टू और मोर एटम। आपको ज्यादा भी एटम हो सकता है, मान लीजिए कि मीथेन CH4, तो इसमें आपको सबका सब क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से। तो इसमें शेयरिंग हो रहा है किसके बीच, आपको इसमें शेयरिंग हो रहा है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के बीच। तो क्या करें हम लोग, व्हेन
compound is formed by sharing of valence electron between any two or more atom is called covalent compound. तो ये covalent compound कहलाएगा. And bond form between any two atom is called covalent bond. तो ये भी covalent bond, ये भी covalent bond, ये भी covalent bond. तो किसी भी दो एटम के बीच का जो बॉन्ड बन रहा है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे हम लोग. तो इस तरह से हम लोग देखें कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या है, फिर आपको कोवलेंट कंपाउंड क्या है. अब हम लोग इस चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर में अब हम लोग फ्रीली पढ़ सकते हैं. क्या चीज पढ़ सकते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसका बॉन्डिंग नेचर, बाकी सारा कुछ को अब हम लोग इजीली पढ़ सकते हैं. नहीं तो ये सारा कुछ चीज जो होता आपको डिस्टर्ब करता, पता नहीं दूसरे चैप्टर में पढ़े हुए हैं तो दूसरे चैप्टर में पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे फिर उसको रिवाइज नहीं करते तो वो होता हम लोगों को दिक्कत. तो अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड.